संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 29 सितंबर है। आज के समाचार जाने के पहले आप ला एक ठिन बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप मन एक पहले ले जाना था कि हर 15 दिन के अंतराल में हम तय करे हन करंट अफेयर्स के टेस्ट लेबर। 15-15 दिन के वो टेस्ट रही, 40 से 50 में प्रश्न रही, एक 4 ऑप्शन रही, उत्तर देना है। जैसे ही सबमिट करिया आप मन के नंबर आप ला पता चल जाही। लिंक आप सब ला मोर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाही। मोर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े बा डिस्क्रिप्शन में जा करके देखे वाला आगी और मोर नंबर मिल जाही। उसमें अपन नाम और सिटी भेजे वाला आगी। जो मन जुड़ गए हैं उन मन ला नहीं भेजना है, जो मन अब तक नहीं जुड़े हैं भेज के जुड़ सकते हैं और टेस्ट के हिस्सा बन सकते हैं। पूर्णतः निःशुल्क टेस्ट, कोई एमे चार्ज नहीं है। अपन आकलन कर सका था कि आप मन के पढ़ाई कैसे चलत है। दूसरा एक बात और कहना चाहत संगवारी, ये जो टेस्ट होते इला बड़ा गंभीरता लिया कबर के आगे चल के यही मन के प्रश्न जो है निकल करके फिर सामने आई। तब बस बात होगी, तब समाचार में आबो हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। पहला समाचार दुधवा जलाशय को लेकर है। दुधवा जलाशय जिला कांकेर में स्थित है। महानदी पर बना हुआ ये जलाशय 1953 में बनना शुरू हुआ था, 1953 में, और इसका निर्माण पूरी तरह से 1964 में जाकर के कंप्लीट हो गया। अब ये जलाशय क्यों चर्चा में है ये जानते हैं। इस जलाशय में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन का कार्य चल रहा है, जिसके लिए केज कल्चर का प्रयोग किया जा रहा है। वो फ्लोटिंग केज लगाई जाती है। अगर आपने आसपास जाकर के ऐसा देखा हो अपने यहाँ के जलाशयों में तो आप बेहतर जान रहे होंगे, और नहीं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो चाहता है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और इस उद्देश्य से बोट सुविधा जो है वो यहाँ प्रारंभ की जाने वाली है। यानी छत्तीसगढ़ का एक और जलाशय बोटिंग की सुविधा से जुड़ने वाला है, और वो होगा दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय कांकेर में स्थित है और काफी प्राकृतिक जो चित्रण है वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत सी जगह है, कभी समय मिले तो जा करके आप इसका आनंद लीजिए। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। नगरनार स्टील प्लांट काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ है, लगातार समाचार पत्रों में विवादित भी हो गया है अभी, लेकिन अभी इसके बारे में जो पॉजिटिव समाचार आया है वो जानते हैं। नगरनार स्टील संयंत्र के प्रारंभ होने का समाचार अब सामने आया है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जुलाई 2021 से उत्पादन प्रारंभ कर देगा। हालांकि नगरनार स्टील संयंत्र बनते हुए ऐसा कहा गया था कि 2014 में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हम 2020 भी पार कर गए, लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हो सका। अब फाइनली एक डेट सामने आई है, इनफैक्ट महीना सामने आया है, जुलाई 2021, जब इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। 23,000 करोड़ की लागत से ये प्लांट बना है। जगदलपुर यानी कि जिला बस्तर की बात कर रहे हैं हम। 3 सितंबर 2008 को इसकी नींव रखी गई थी, और तब सोचा गया था कि काम बहुत जल्दी होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलते हुए ये प्लांट अपना उत्पादन भी शुरू कर देगा। तमाम तरह की अड़चने इसमें आती रही, और अब ये 2021 तक के लिए डिले हो गया है। वैसे लगातार डीमर्जर या विनिवेशीकरण वाले विवाद को लेकर अभी भी उलझा ही हुआ है। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल ये जान लेना भी जरूरी होगा कि 3 मिलियन टन इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ के लिए अगर ये संस्थान शुरू होता है तो बड़ी लाभप्रद बात होगी, बाकी सारे जितने भी इसमें समस्या है उसे दूर करके। अब बात करते हैं लोन वर्राटू अभियान की। लगातार चर्चा में रहा यह अभियान अपनी सफलता पे सफलता साबित किया जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में काफी तेजी से सक्रिय है। खासतौर पे दंतेवाड़ा में इसका अच्छा प्रतिशत या फिर इसका लाभ देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक नक्सली जिसका नाम कोसा मरकाम है, इसने आत्मसमर्पण किया। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था, इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर ये वापस आया, और इसने कहा कि नक्सलवादियों की जो नीतियां हैं वो काफी खोखली हैं। उनके पास कोई आधार नहीं है कि आंदोलन को वो जारी रख सके। डरा धमका करके आंदोलन में सबको जोड़ा जाता है, और ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो लोग जिनका माइंड वॉश कर दिया जाता है उनको सुनना समझना चाहिए कि भाई आप जो मुख्य धारा है उससे जुड़ करके ही विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई ये अभियान देखें कितना सफल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात है ही, और साथ ही साथ ये भी हमको जानना चाहिए कि इस अभियान के द्वारा जो पुनर्वास का लाभ मिल रहा है
उससे जो नक्सलवादी बन गए थे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। घुघुआ जलाशय। घुघुआ जलाशय हाल फिलहाल में आपने कोरिया जिले के एक बांध को या कोरिया जिले के एक बांध के टूट जाने की घटना को सुना होगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। बांध का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि उस बांध का नाम क्या था। अभी इस बांध के साथ भी कुछ इस तरह की समस्या देखने को आ रही है। घुघुआ जलाशय भी अपने रिसाव के कारण चर्चा में आ गया है। हालांकि यहाँ प्रशासन अब सक्रिय हो गया है, क्योंकि घटना की पुनरावृत्ति, घटना के रिपीटेशन हम नहीं चाहते, इसलिए लगातार ये चल रहा है। ओटगन या ओटागन गांव का नाम है, बलौदा बाजार के भीतर आता है, वहां ये बांध स्थित है। 70 साल हो गए इसे बांध को बने हुए। 70 साल वैसे सुनते ही कुछ और याद आ जाता है। अब मेरे ख्याल से 70 से आगे अब तो 70 और 10 और 5 15 मतलब 85 की तरफ हम बढ़ चले हैं और विकास कार्य अपनी जगह दिखाई देता है। बहरहाल उस पर नहीं चलते, वो राजनीति की बातें हो जाएंगी। हम वापस आते हैं और जानते हैं कि ये जो जलाशय है इसके टूटने या खराब होने की स्थिति सामने आई, तो लगातार अब इस पे कार्य चल रहा है। बचाव का जो कार्य है, इस बांध को टूटने से बचा लिया जाए, उम्मीद करते हैं। वैसे 3000 एकड़ फसल दांव पर लगी हुई है अगर ये बांध टूट जाता है तो। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। भगत सिंह जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी भिलाई सेक्टर 5 में, यानी जिला दुर्ग में। ये प्रतिमा गन मेटल की बनाई जा रही है और इस प्रतिमा की लंबाई होगी 25 फीट, 5 टन का वजन होगा जितना बताया गया है अभी तक। गन मेटल यानी वो धातु, वो मिश्र धातु जो कॉपर का प्रयोग करके बनाई जाती है। 88% कॉपर की मात्रा होती है उसमें, और इसके अलावा टिन मिलाया जाता है 10% तक, जिंक मिलाया जाता है 2% तक। ये गन मेटल का स्ट्रक्चर है। अब जैसा कि नाम है, इससे उसी तरह की चीजें बनाई जाती हैं, यानी हथियार आदि जो बनाए जाते हैं वो इसी मिश्र धातु का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। बड़ी ड्यूरेबल हो जाती है उसके कारण, यानी कि काफी लंबे समय तक चलने वाली। तो ऐसा माना जा रहा है कि भगत सिंह जी की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी ये छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा यहाँ 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराए जाने की बात सामने आई है। देखें कब फहराया जाता है। बहरहाल ये प्रतिमा बन रही है और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची भगत सिंह जी की प्रतिमा होगी। अब बात करते हैं सांकरा की। सांकरा, पाटन, दुर्ग, ये तीनों जगह आपको याद रखना पड़ेगा। सांकरा, पाटन ब्लॉक, जिला दुर्ग। यहाँ महात्मा गांधी जी के नाम पर उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे नया विश्वविद्यालय है, वो शुरू होने वाला है। इसके लिए जो भूमि पूजन का कार्य है, या यूं कहें कि आधारशिला रखने का कार्य जो है, वो 2 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। अब 2 अक्टूबर को क्यों, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है, आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्हीं के नाम पर बनाया जा रहे इस विश्वविद्यालय को उस दिन आधारशिला रख करके शुरू किया जाएगा। और ये उद्घाटन कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री महोदय ये कार्य करने वाले हैं। अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे या जा करके, ये तो देखना पड़ेगा। बहरहाल आपको याद रखना है 55 करोड़ की लागत से ये बना होगा। अलग अलग तरह के डिग्री जो है वो उद्यानिकी में और फॉरेस्ट्री में, फिर चाहे वो मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री, प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा यहीं से अगर बात निकली है तो हमें दुर्ग में ही बन रहे ठगड़ा बांध, वैसे बांध तो पहले से है, इसके सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है, उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण योजना को भी इस दिन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें कुल लागत 13 करोड़ 49 लाख, यानी राउंड फिगर आप 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, ये जान सकते हैं। इस बांध में 2 आइलैंड भी बनाए जाएंगे, कृत्रिम आइलैंड, जाहिर सी बात है। और भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। मरवाही विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। मरवाही की विधानसभा सीट, जहां अजीत जोगी जी पद पर चुने गए थे या फिर विधायक चुने गए थे। हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ, यह समाचार आप सबको पता है ही। तो अब इस जगह पे चूंकि सीट रिक्त थी, खाली थी, तो वहां का उपचुनाव किया जाएगा। उपचुनाव उस कार्यकाल के लिए किया जाता है जितना कार्यकाल वर्तमान सरकार का बचा हुआ है, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का, तो बचे हुए टाइम के लिए उपचुनाव होगा। और उसके बाद जब ये समय पूरा हो जाएगा तो फिर नए चुनाव जब होंगे तो शुरुआत से स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि चुना हुआ व्यक्ति अब 5 साल के लिए चुना जाएगा, ये मत सोचिएगा। तो यहाँ के लिए तारीखों के ऐलान की बात हो गई है। 9 अक्टूबर का इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। 3 नवंबर चुनाव का दिन रखा गया है और 10 नवंबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लगातार
पेंड्रा गोरेला मरवाही जिला बन जाने के बाद जगह चर्चा पे बनी हुई है, फिर चाहे नगर पंचायत की घोषणा कर देनी हो या नगर निगम क्षेत्र बना दिए जाने की घोषणा कर देनी हो, ये सब विवाद का हिस्सा बनते रहा है और विपक्ष दल आरोप भी लगाता रहा है। देखें ऊंट यहाँ किस करवट बैठने वाला है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। पान की फसल, पान, भाई जो शौकीन लोग हैं वो बहुत ध्यान से सुन सकते हैं समाचार। पान की फसल अब छत्तीसगढ़ में भी ली जाएगी। वैसे छत्तीसगढ़ कभी पान के उपज के लिए नहीं जाना जाता था। इसकी असली पहचान तो उत्तर प्रदेश के महोबा से होती थी। एक दौर था उत्तर प्रदेश का महोबा 600 एकड़ क्षेत्र में पान की खेती करता था। आज ये घट करके 60 एकड़ सिमट चुकी है। कारण आप सब समझते हैं कि भाई इससे लाभ उतना नहीं मिल पाया होगा वहां के किसानों को, यहाँ की फसलों को बड़ी तेजी से नुकसान हुआ होगा। वजह जो भी रही हो, अब यहाँ पान का उत्पादन घटा, लेकिन छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पान का जो मांग है वो कम नहीं हुआ। वैसे एक दौर था महोबा पान विदेश में भी सप्लाई किया करता था। अब छत्तीसगढ़ में भी इस पान यानी मुख्य रूप से बंगला पत्ती की खेती की जाएगी और इसकी शुरुआत कोरबा से कर दी गई है। कोरबा के जो गौठान है वहां इसकी शुरुआत की गई है और शुरुआत की गई पठिया पाली नाम के गांव से। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जब यहाँ रोपा गया और सफल रहा यह अभियान, तो अब अलग अलग ब्लॉक में इसकी शुरुआत की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में तो केवल गौठानों को लक्ष्य बनाया गया है। शुरुआती दौर में अगर देखें तो लगभग 10 गौठानों के 8 एकड़ क्षेत्र में यह खेती की जा रही है। धीरे धीरे पूरे ही कोरबा जिले को इसकी खेती से जोड़ा जाने का लक्ष्य रखा गया है। पान जो है वो तंबोली नाम के लता या बेल जिसे हम कहते हैं, या फिर नागवल्ली नाम की जो बेल होती है उसके पत्ती को कहा जाता है। इसके बहुत सारे औषधीय लाभ तो हैं ही, वो अपनी जगह, और बाकी शौकीन लोगों के लिए तो फिर आप समझ सकते हैं। तो भाई पान अब छत्तीसगढ़ की पहचान बनने वाला है। फिर बात करते हैं एक नदी की। नदी का नाम है काली सिंध। काली सिंध नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक स्थानीय नदी है। तो भाई सीजीपीएससी की आदत है वो नई नई नदियों के नाम, नई नई जगहों के नाम पूछ रहा होता है, तो अब आप ये याद कर लीजिए। काली सिंध एक नदी भी है और इसी नाम का एक बांध भी है जिला रायपुर में। रायपुर बकानी मार्ग पर यह स्थित है और हाल फिलहाल में यहाँ एक दुर्घटना होने के कारण चर्चा में आया, लेकिन आपके और हमारे लिए तो भाई कान खड़े हो जाते हैं तुरंत, हम न्यूज मिल गया करके खुश हो जाते हैं। तो हम ये न्यूज वहां से उठा लिए। वैसे काली सिंध नदी जो फेमस वाली है भारत के लिए, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यानी चंबल नदी की बड़ी सहायक नदी के रूप में काली सिंध को जाना जाता है अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें। छत्तीसगढ़ में रायपुर में है काली सिंध नदी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। दल्ली राजहरा की खदान। दल्ली राजहरा आप सब यदि थोड़ा बहुत भी छत्तीसगढ़ पढ़ते रहे हैं तो ये जानते होंगे, भिलाई स्टील प्लांट के लिए एक दौर था जब आयरन की सप्लाई यानी आयरन अयस्क की सप्लाई यहीं से होती थी। फिर यहाँ के खदानों से आयरन की सप्लाई बंद हुई और भिलाई स्टील प्लांट दल्ली राजहरा को छोड़ करके रावाघाट माइन की तरफ चला गया था। बहरहाल अब वापस से दल्ली राजहरा की माइन को शुरू किया जाने वाला है और इस उद्देश्य से 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बेनिफिशिएशन प्लांट लगाया जा रहा है। ये प्लांट वहाँ के आयरन ओर की शुद्धिकरण का काम करेगा, जिस मुख्य वजह थी जो बीएसपी ने वहां से लेना बंद कर दिया था, अब उसके शुद्धिकरण का काम करेगा। यानी कि जो अशुद्धियां मिली रहती वहां के अयस्क में उसे दूर करेगा और फिर भिलाई स्टील प्लांट को वो भेजा करेगा। यानी ये परिसर, ये उद्योग, ये क्षेत्र फिर एक बार भिलाई स्टील प्लांट के लिए अपना उत्पाद भेजने वाला है या अपना खनिज भेजने वाला है। तो बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज हो गई और आप खास तौर पे ध्यान रखें, दल्ली राजहरा एक बार फिर से बीएसपी से जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं बलौदाबाजार के कुछ जलप्रपात की। आज समाचार पत्र में बलौदाबाजार जिले को कवर करते हुए वहां के कुछ जलप्रपातों पर चर्चा की गई थी, जिसमें से कुछ नाम मुझे मिले वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सिद्धखोल जलप्रपात, ये अगर आप मेरी न्यूज से जुड़े हुए हैं तो मैं लगातार चर्चा कर चुका हूं 2 या 3 बार। अब इसके बाद बाकी जो मिले वो बता देता हूं। कोटरी चुआ जलप्रपात और बाघबिल जलप्रपात, इसके अलावा घसकुर जलप्रपात, ये वो जलप्रपात हैं जो कम चर्चित हैं लेकिन भाई पर्यटन का केंद्र हैं जिला बलौदाबाजार के। तो आप याद रखें, सिद्धखोल तो आपको पहले से पता था, कोटरी चुआ, बाघबिल और घसकुर जलप्रपात, तो ये आपके लिए हो गए। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण जो बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो भाई ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस मैं चला रहा हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल मैं 1 अक्टूबर से शुरू करने वाला हूँ। जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं मेरे साथ। उसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं।
मैं बाकी डिटेल बता दूंगा। और छत्तीसगढ़ का इतिहास 52 वीडियो में अगर किसी को कवर करना हो, एक साथ सारे वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। चलिए, इस बात के बाद अब समाप्त करते हैं आज की क्लास को। कल मिलेंगे और आगे की न्यूज़ समझेंगे। चलिए, मुलाकात करें।